Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss some important exercises from our chapter pronoun. हमने pronoun chapter को cover किया था जिसके regarding कुछ exercises आज हम डिस्कस करेंगे जिससे हम जो हमने रूल्स पढ़े थे उनको और अच्छे से समझ पाएंगे या फिर सेंटेंसेस में कैसे एक्सरसाइजेज आती हैं, एग्ज़ाम्स में कैसे एक्सरसाइजेज आती हैं, हमें एक्सरसाइजेज कैसे करनी चाहिए, वो सब कुछ हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड स्टेट इट्स काइंड. आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है कि आपको सेंटेंस में प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसे फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही आप उसे अंडरलाइन कर पाओगे. एंड देन यू हैव टू स्टेट इट्स काइंड. आपको उसका काइंड भी बताना होगा, आपको उसका प्रकार भी बताना होगा कि वो कौन सा काइंड ऑफ प्रोनाउन है. ओके, सो let's see the first example. So the first example is he is my best friend. वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है. तो यहाँ पे आपका जो प्रोनाउन है वो क्या है? he. ओके, एंड हेयर ही इज़ अ प्रोनाउन. ही, अब ही आपका कौन सा काइंड है? ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है. हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो यहाँ पे वही ही है और ही आपका थर्ड पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन में. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही किल्ड हिमसेल्फ. उसने खुद को मारा. अब यहाँ पे आपके टू प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट इज़ ही एंड सेकंड इज़ हिमसेल्फ. आपको बताया गया था कि जहाँ भी आपको सेल्फ वाली वर्ड दिख जाए, हिमसेल्फ और सेल्फ, वो आपके क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एंड ही इज़ अगेन पर्सनल प्रोनाउन एंड दिस इज़ थर्ड पर्सन. ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस इज आई मेट हर यस्टरडे. मैं उससे कल मिला. हियर इज़ आई एंड हर, बोथ आर प्रोनाउंस एंड आई इज़ पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज आई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन. ओके, एंड हर इज़ हेयर ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउन. हर भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है आपका शी का. जहाँ पे थर्ड पर्सन हमारा शी होता है तो शी का जो शी आपका क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन हर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है. ओके, आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए होंगे. अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं? जो नाउन के रिप्लेसमेंट पे यूज़ किए जाते हैं. तो यहाँ पे कोई है, लेट अस सपोज़ कि कोई राम है तो हमने राम के लिए यहाँ पे ही यूज़ किया है. हियर इज़ कोई गर्ल लाइक सीता, तो हमने सीता के लिए हर यूज़ किया है. तो जहाँ पे भी आप इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हो, ही, शी, इट, दे, ये सब आपके क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज शी वॉन्ट्स टू गो टू द मार्केट. वह मार्केट जाना चाहती है. हेयर शी इज़ अ प्रोनाउन एंड शी इज़ योर personal pronoun, that is first third person. Okay, now फिफ्थ सेंटेंस इज आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स. मैंने अपने कपड़े खुद धोए. अब जहाँ पे जोर दिया जाता है सेल्फ वाले वर्डों में कि मैंने खुद ही ये काम किया, वहाँ पे हम बोलते हैं कि वो एम्फेटिक प्रोनाउन है. यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. जहाँ पे जोर दिया जाए किसी बात के लिए उसको हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन. ओके, एंड आई इज़ योर पर्सनल प्रोनाउन एंड आई इज़ फर्स्ट पर्सन. ओके, नाउ सिक्स सेंटेंसेज, दे क्लीन द रूम देमसेल्फ. उन्होंने अपना रूम खुद साफ़ किया. अब यहाँ पे भी जोर दिया जा रहा है बात पे कि उन्होंने अपना रूम खुद ही साफ़ किया. तो आपका देमसेल्फ क्या हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन एंड दे इज़ योर पर्सनल प्रोनाउन एंड दे इज़ योर थर्ड पर्सन. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हरसेल्फ आंसर्ड द फ़ोन. यानी कि उसने खुद ही फ़ोन पर आंसर किया या फ़ोन रिसीव किया, उठाया. हेयर हरसेल्फ, सेल्फ वाले वर्ड हमारे रिफ्लेक्सिव होते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस में जोर दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया आपका ये एम्फेटिक प्रोनाउन. एंड हेयर शी इज़ योर पर्सनल प्रोनाउन एंड शी इज़ योर थर्ड पर्सन. ओके, नाउ एट्थ इज़ आई हर्ट माई सेल्फ वाइल शेविंग. यानी कि जब मैं शेविंग कर रहा था तो मुझको मैंने खुद को हर्ट कर लिया. तो यहाँ पे भी सेल्फ वाला वर्ड है लेकिन यहाँ पे जोर नहीं दिया जा रहा है, नॉर्मली बात कही जा रही है. तो वी कैन से that myself is a reflexive pronoun. Okay, and I is your personal pronoun and I is first person pronoun. Okay, next sentence is the principal himself distributed the prizes. प्रिंसिपल ने खुद ही प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए. ओके, वो काम उसने खुद ही किया है तो यहाँ पे भी हिमसेल्फ हमारा क्या हो गया? हेयर हिमसेल्फ इज एम्फेटिक प्रोनाउन. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ प्रेजेंट. यानी कि हर एक लड़के को प्रेजेंट दिया गया. अब यहाँ पे ईच की बात की जा रही है, हर एक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है. नाउ वी कैन से दैट हेयर ईच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ओके, तो ईच आपका क्या हो गया? यहाँ पे ईच आपका हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ओके,
नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज़ द रेड फोर्ट, वह क्या है, वह रेड फोर्ट है। तो हमने आपको प्रोनाउन में बताया था कि जहाँ पे भी दिस दैट दीज दोज ये वर्ड आ जाएं वो सीधा सीधा आपके क्या हो जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपकी कंडीशन दिखाई जाती है, स्टेट दिखाया जाता है कि कोई चीज़ आपसे कितना दूर है या पास है। तो ये कौन से वर्ड शो करते हैं, ये आपका दिस और दैट शो करते हैं, दिस फॉर नियर एंड दैट फॉर फार, these for near but in plural form and those for far but in plural form, okay, and this and that we use in singular form, okay. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज वन शुड लव वंस कंट्री, यानी कि हर एक को अपने कंट्री को, अपने देश को प्यार करना चाहिए, ओके। यहाँ पे हर एक के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी डेफिनेटली नहीं पता है, हम सारे सिटीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं या सारी कंट्री के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ फाइनाइट नहीं है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, ओके। तो जहाँ कुछ भी डेफिनेटली ना पता हो, एग्जैक्टली कुछ भी ना पता हो, वो आपका होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ओके, जहाँ पे आपको डेफिनेटली एग्जैक्टली कुछ भी पता ना हो, ओके। नाउ none of his poem have been translated into English, यानी कि इसमें से कोई भी पोएम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं की गई है, ओके। अब यहाँ पे भी हमें नहीं पता है कितनी पोएम है, हमें नंबर ऑफ पोएम्स नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं दैट नन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि ईच, नन, इस टाइप के वर्ड आ जाएंगे अगर आपके सेंटेंस में, देन यू कैन से दैट इट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज आइदर ऑफ यू कैन गो, यानी कि तुम में से दोनों जा सकते हो, आइदर ऑफ यू यानी कि तुम दोनों जा सकते हो, ओके। हेयर आइदर, क्योंकि ये दोनों की बात की जा रही है, एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, वी कैन से नाउ दैट आइदर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड यू इज योर पर्सनल प्रोनाउन एंड यू इज अ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ओके। नेक्स्ट इज नाइदर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज ट्रू, सॉरी एक्यूजेशन, नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू। हेयर आइदर जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव था वैसे ही सेम नाइदर इज ऑल्सो योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो सेंटेंस में कहीं भी आपको आइदर नाइदर दिखेंगे तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कहीं भी आपको ईच नन वाले सेंटेंसेस वर्ड्स दिखेंगे तो आप कहोगे कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ओके। नाउ आई सॉ गर्ल हु वॉज वेरी ब्यूटिफुल, मैंने एक लड़की को देखा जो कि बहुत सुंदर थी। हेयर आई इज़ पर्सनल प्रोनाउन एंड हु इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, ओके, यानी कि आपका जो हु है यहाँ पे ये दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, तो हु आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज हैव यू एवर मेट द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, क्या आप कभी उस औरत को मिले हो जो आपकी पड़ोस में ही रहती है। हेयर यू इज़ पर्सनल प्रोनाउन एंड हु इज़ रिलेटिव प्रोनाउन अगेन। दिस इज़ द लैपटॉप विच माई फादर गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे, ये वो लैपटॉप है जो मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया। अब दिस हमने पढ़ा था कि दिस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, एंड विच आपका यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो ये आपका रिलेटिव है, ओके। एंड माई इज़ ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउन, ओके। आई होप आपको सारे के सारे एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, आप खुद भी इन एक्सरसाइजेज को रिवाइज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू क्लास।